हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम जो कि 19 सितंबर 2020 को राजस्थान के अंदर कंडक्ट हुआ था। तो उससे संबंधित कुछ 50 प्रश्न उसमें जीके से पूछे गए हैं। तो उसके संबंध में कुछ हम विश्लेषण करेंगे एक उनका कि कितने प्रश्न किस पार्ट से आए हैं, और एक बार 50 के 50 क्वेश्चन हम देख लेते हैं उनके सही आंसर क्या हैं। तो मैं शुरू करता हूँ ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ के थ्रू कि टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के यहाँ पर, राइट। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का सबसे बड़ा पार्ट है यहाँ पे। 26 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। राजस्थान ज्योग्राफी बता रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे राजस्थान से हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है राजस्थान का, वहाँ से वेटेज रहा है, 14 प्रश्न पूछे गए हैं। हिस्ट्री जो है राजस्थान की, वहाँ से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। और करंट अफेयर से मात्र एक क्वेश्चन आया है पूछने के लिए इसमें। और पॉलिटी और इकोनॉमी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम के अंदर। तो इससे ये पता लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है राजस्थान के अंदर, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वो है ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर। यहाँ से आपको डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। तो आपका ये बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए पार्ट। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए या फिर आप RAS का एग्जाम दीजिए या फिर आप कोई भी पटवारी LDC कोई भी एग्जाम दीजिए आप, तो ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत अच्छे और बहुत मेजर क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं एक्चुअली। हिस्ट्री के 3 पार्ट कैसे हैं, एक तो है एंशियंट, एक है मिडीवियल हिस्ट्री और एक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो इन 2 सेक्टर से आते हैं, मतलब कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपकी मिडीवियल हिस्ट्री अच्छी है तब ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर आपको लगता है कि बहुत लेंदी है या आपको नहीं पढ़नी, बोरिंग लगती है आपको, तो आप मिडिवल हिस्ट्री में केवल बेसिक चीज ये देख लीजिए कि किस समय की बात हो रही है और उस समय कौन से राजा थे राजस्थान के अंदर। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध है तो उस समय कौन से राजा थे, और मुगल पीरियड चल रहा है तो उस समय मुगल शासक कौन थे। तो इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अदरवाइज आपको मिडिवल हिस्ट्री में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो प्रश्न है वो आपके आर्ट एंड कल्चर से कवर हो जाएंगे। जो मोस्ट ऑफ प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके आर्ट एंड कल्चर से कवर हो जाएंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री को आप ज्यादा नहीं भी तैयार करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस आपको बेसिक आइडियाज होने चाहिए कि किस समय पर कौन कौन राजा रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न और एंशियंट हिस्ट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर। यहां से केवल मात्र एक ही क्वेश्चन आया है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तो आगे भी कम ही क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर का कोई लॉजिक नहीं होता है, ये आपसे कभी भी हो सकता है। अभी एक आया है, 15 प्रश्न आ जाए किसी एग्जाम के अंदर। तो आपको करंट अफेयर तो अपनी अच्छी करके ही जाना है, डेली अपडेट करनी है अपनी करंट अफेयर को। इसके लिए मैं न्यूज़पेपर राजस्थान पत्र का एनालिसिस करता हूँ मॉर्निंग के अंदर, तो वहां पर आप अपनी करंट अफेयर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके थ्रू। तो आपको डेली पढ़ना है करंट अफेयर, तो आएगा ही आएगा। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक करंट अफेयर आती है आज के समय में। इसके अलावा हम देखते हैं पॉलिटी। यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से पॉलिटी से। नियरली आप अगर देखते हैं एग्जाम में 5 to 10 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जाते हैं, लेकिन इस एग्जाम में नहीं आए, ये अलग बात है। लेकिन ये आपको अच्छा होना चाहिए पॉलिटी भी। इसके साथ साथ इकोनॉमी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में स्पेशली इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है आपका लेटेस्ट रिसेंट जो होता है, वहीं से मोस्ट ऑफ प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो आप बेसिक इकोनॉमी पढ़ते हो वहां से प्रश्न आते हैं, जो थोड़े से मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट वाइज जो बनते हैं क्वेश्चंस, वो वहां से आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं। इकोनॉमी के अंदर जो भी एग्जाम आपने दिए होंगे प्रीवियस या आप आगे भी देंगे तो आपको दिख जाएंगे वो कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं। तो इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही बेस्ट है। आप पूरा अच्छे से तैयार कीजिए इकोनॉमिक सर्वे को, वहां से आपके प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये है 50 क्वेश्चन में से जो इस प्रकार से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया ग्राफ के थ्रू ये। तो अब हम देख लेते हैं एक बार इसके जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो कहां से आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं। 50 प्रश्न आए हैं, तो हम एक बार वो देख लेते हैं, उनका आंसर भी दिखा देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। तो इसका सही आंसर है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैकमोशन, कर्नल ईडन, मेजर शावर्स, बर्टन। तो इसका सही आंसर ए है, मैकमोशन इसका आंसर है ए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सामगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी। उसके सामने आपके 4 ऑप्शन है, महाराणा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राव रतन राठौड़, मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी, महाराजा जसवंत सिंह इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी। तो इसका सही उत्तर है
गोगा जी, यानी कि ए। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? ये आपके 4 ऑप्शन है, अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अलवर। अलवर का संबंध मेवाती बोली से है। पांचवा प्रश्न है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? आपके सामने 4 विकल्प है, दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। तो इसका सही उत्तर है गणगौर, यानी कि बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, जीव कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट। तो 6 का सही उत्तर है सी, यानी कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा ये लिखा गया है। सातवां प्रश्न है, संत दरियाबजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो इसके सामने 4 ऑप्शन है आपके सामने इसके लिए, शाहपुरा, सिहल, रेण, खेड़ापा। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि रेण। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर। तो उसका सही उत्तर है सी, यानी कि बाड़मेर का संबंध है कानन मेला से। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? 4 विकल्प है आपके सामने, भीलवाड़ा, भरतपुर, दही, बीकानेर। तो उसका सही उत्तर है बी, यानी कि भरतपुर। यहां पर स्थित है भीमलाट विजय स्तंभ। अब 10वां प्रश्न है आपके सामने, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने, रणस्थपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर, रणथंपुरा। तो उसका सही उत्तर है ए, रणस्तंभपुर। 11वां प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ के संबंधित थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी, नारायणी देवी। तो उसका सही उत्तर है अ, यानी कि रतन शास्त्री। तो इससे संबंधित मैं आपको कुछ एक फैक्ट बता देता हूं कि वनस्थली विद्यापीठ जो है वुमेन्स की रेजिडेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब केवल वुमेन्स के लिए है ये। और इसको 1935 में रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने मिलकर के बनाया था। तो आगे भी पूछा सकता है, तो हीरालाल शास्त्री भी आपको नाम पता होना चाहिए, 1935 में से बनाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 4 विकल्प है आपके सामने, महाराजा उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह, राव जोधा, राजा नरसिंह। तो उसका सही उत्तर है सी, यानी कि राव जोधा। 13वां प्रश्न है, देश हितैषिणी सभा को स्थापित की गई थी? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1870, 2 जुलाई 1880, 2 जुलाई 1877। तो उसका सही उत्तर है डी, यानी कि 2 जुलाई 1877 में स्थापित की गई थी। 14वां प्रश्न है, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, मेटकाफ, कर्नटॉट, आफ्टरलोनी, मास्टुअर्ट, इल्फिस्टोन। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि मेटकाफ। आगे देखते हैं 15। तो यहाँ पे 15वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाराजा राणा उदयभानु सिंह, गोकुललाल असावा, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि माणिकलाल वर्मा। प्रश्न 16 है, गणेशो सभ्यता किस काल से संबंधित है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, हड़प्पा काल, लौह युग, ताम्र या कांस्य युग, पुरापाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है गणेशो सभ्यता। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो ये प्रश्न डायरेक्टली मेरी राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस की जो वीडियो मॉर्निंग में आती है वहीं से आए हैं। एक्चुअली 3 प्रश्न आए हैं टोटल, आउट ऑफ 53 प्रश्न मेरी वीडियो से आए इसमें डायरेक्टली। तो नियरली 6% का ये आंकड़ा हो जाता है, जो कि एक ठीक ठाक आंकड़ा है। जो कि आप डेली न्यूज़पेपर सुन रहे हैं तो वहां से इस प्रकार से प्रश्नों का आना तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपको समय मिलता है तो जरूर देखिए, उस वीडियो को डेली आती है तो आपकी जीके और अच्छी होती जाएगी। तो ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है मैंने, ये 17 नंबर जो प्रश्न है जो वीडियो से आया है, तो आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रणछोड़ भट्ट, मंडन, महाराणा कुंभा, कुमरित भट्ट। तो उसका सही उत्तर है रणछोड़ भट्ट, यानी कि ए। देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? ए है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, करौली, चिड़ावा, अलवर, विता। तो उसका सही उत्तर है सी, यानी कि अलवर। अली बख्शी ख्याल यानी कि अली यानी अलवर, तो अलवर से संबंधित इसका। 19वां प्रश्न है, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, अलवर, धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो उस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि अलवर के अंदर है मूसी रानी की छतरी। 20वां प्रश्न है यहाँ पे, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, सवाई जयसिंह,
सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी कि सवाई प्रताप सिंह। तो 21वां प्रश्न है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? 4 विकल्प हैं आपके सामने, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भोपाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि महाराजा हनुमंत सिंह। 22वां प्रश्न है, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, बिजौली आंदोलन, बेगू आंदोलन, रास्तापाल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है सी यानी कि रास्तापाल आंदोलन। 23वां प्रश्न यहाँ पे है, राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प है आपके सामने, लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। तो इसका सही उत्तर है बी यानी कि लोक गाथा है पावड़ा। 24वां प्रश्न है, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, शेखावटी आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है डी यानी कि बिजौलिया आंदोलन से संबंधित हैं सीताराम साधु। देखते हैं 25वां प्रश्न। तो 25वां प्रश्न आपके सामने, यहाँ पूछ रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंदौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, कक्कुल, रजिल, नागभट्ट प्रथम, बऊख। तो उसका उत्तर है सी यानी कि नागभट्ट प्रथम ने ये स्थानांतरित की थी। तो आगे देखते हैं हम 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? ये प्रश्न भी मेरे राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैं डेली करता हूँ वहां से आया है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, देख सकते हैं इस वीडियो का आप। मैंने वहां पर डिस्कशन किया है इसका। तो इसका सही इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, वन बिहार अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो उसका सही उत्तर है सी यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है जोगी महल। 27वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, काली मृदा, पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, रेगुर मृदा। तो उसका सही उत्तर है बी यानी कि पीली मृदा है, जो कि मूंगफली के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्रश्न 28 है, बर्बरी एक प्रजाति है। आपके सामने 4 विकल्प हैं यहाँ पे, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कि बकरी। बर्बरी एक प्रजाति है बकरी की, बात से आप याद रखिएगा, इसे आप कोलेट कर लीजिएगा, बात से बर्बरी, बात से बकरी। 29 प्रश्न है यहाँ पे, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं यहाँ पे, नीस, पेग्मेटाइट, फॉस्फेट, ग्रेनाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पेग्मेटाइट है, बी। फेल्सपार पेग्मेटाइट खनिज चट्टानों से मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप आगे भी पूछा सकते हैं एग्जाम के अंदर, नोट कीजिएगा वैसे। प्रश्न 30 है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी कि जयपुर है इसका हेडक्वार्टर उत्तर पश्चिम रेलवे का। 31 प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण और या पुनर्भरण, बालू का स्तूप स्तरीकरण, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। तो इसका सही उत्तर है डी यानी कि वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। 32वां प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? भरतपुर नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, याकली नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कि गंग नहर परियोजना, गंगा सिंह जी द्वारा लाई गई थी परियोजना, सबसे पुरानी यही है। 33वां प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 4 विकल्प है आपके सामने, 23 डिग्री 3 दक्षिण, 23 डिग्री 30 दक्षिण, 23 डिग्री 3 उत्तरी, 23 डिग्री 30 उत्तरी। तो इसका सही उत्तर है 33 का सी यानी कि 23 डिग्री 3 उत्तरी। अब यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन आपको एकदम एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए नंबर, अदरवाइज आप ये ऑप्शन ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जाती है, जो कि राजस्थान से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। तो डूंगरपुर वाला जो एरिया है, तो वहां से आप इसे पता कर सकते हैं दक्षिणतम बिंदु, यानी कि दक्षिण साइड में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे ये जिला आते हैं। तो आपको वहां से इसे कैच कर सकते हैं, अगर ऑप्शन इतने क्लोज नहीं है तो आप ये बता सकते हैं कि कर्क रेखा मतलब कि 23.5 डिग्री पे होती है कर्क रेखा, तो जो कि राजस्थान से होकर गुजरती है, पूरे इंडिया के अंदर 8 राज्यों से निकलती है कर्क रेखा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न 34 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तटीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान, मालपुरा करौली मैदान, बनास मैदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मालपुरा करौली का मैदान है इस प्रश्न का सही उत्तर।
35वां प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो आपके सामने चार विकल्प हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि गंगानगर। गंगानगर के अंदर जून जुलाई में धूल भरी आंधी चलती सबसे ज्यादा राजस्थान में। 36वां प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपके सामने चार विकल्प हैं, काली मृदा, लाल पीली मृदा, बलुई मृदा और मरुस्थलीय मृदा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि बलुई मृदा और मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों के अंदर। प्रश्न 37 है, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? आपके सामने चार विकल्प हैं, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो प्रश्न 37 का सही उत्तर है बी, यानी कि बाड़मेर है सर्वाधिक लाभान्वित जिला। प्रश्न 38 बात करता है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? चार विकल्प हैं, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि केला देवी अभ्यारण्य है इन चारों में से सबसे बड़ा। प्रश्न 39 है यहाँ पे, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? तो आपके सामने चार विकल्प हैं, बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली, सिरोही। तो 39 प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि डूंगरपुर है वो जिला जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है भीखाबाई सागवाड़ा नहर से। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है, कहां जिला है? तो आपके सामने चार विकल्प हैं, अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो उसका सही उत्तर है ए, यानी कि अजमेर। प्रश्न 41 है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? पोखरण, कोडमदेसर, अविकानगर, मंडौर। तो उसका सही उत्तर है सी, अविकानगर, जो कि टोंक के अंदर स्थित है ये। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? चार विकल्प हैं आपके सामने, टाइगर पार्क, जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क, वन्यजीव पार्क। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क जो हम बोलते हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को उसके नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न 43 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी बतानी है। तो प्रश्न 43 ये तीसरा प्रश्न है जो कि मेरी राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस में डेली मॉर्निंग में डिस्कस करता हूं, तो वहां से ये आया है, तीसरा प्रश्न है इस पूरी के पूरी 50 प्रश्न की सीरीज में। तो इस प्रश्न के चार सही, और इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है जो वीडियो के अंदर ये कवर किया गया है प्रश्न। तो इसके चार विकल्प है आपके सामने, चंबल बनास, बनास बेड़च, माही साबरमती, लूनी सूकड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, माही साबरमती। प्रश्न 44 है यहाँ पे, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। तो चार विकल्प है आपके सामने, उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, अलवर, भरतपुर व धौलपुर। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। प्रश्न 45 है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो आपके सामने चार विकल्प है यहाँ पे, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, कुंवर सेन लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है इस गजनेर लिफ्ट का नया नाम, राइट। तो आई होप कि राजस्थान के आंतरिक आबहवा तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आपके सामने चार विकल्प हैं, काकने, सोता, जाखम, घग्गर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि जाखम। 47वां प्रश्न यहाँ पे है, रतनाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चार विकल्प हैं आपके सामने, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि जोधपुर के अंदर है रतनाडा हवाई अड्डा। प्रश्न 48 है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चार विकल्प हैं आपके सामने, नक्की सिरोही, गढ़सीसर जैसलमेर, उमेश सागर जोधपुर, तलवाड़ा गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी तलवाड़ा हनुमानगढ़ के अंदर है ये, तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 49 है, बांसदर्रा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो आपके सामने चार विकल्प हैं, बंद बरेठा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। अंतिम प्रश्न है इस पूरी की पूरी सीरीज का, यह है 50वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो इसके लिए चार ऑप्शन है आपके सामने, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो उसका सही उत्तर है ए, यानी कि बीकानेर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र।
तो मुझे आशा है कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक विश्लेषण किया है कि 50 प्रश्न आए हैं, किस किस पार्ट से कितने प्रश्न आए हैं, और भविष्य में आपको जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो कहाँ से आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, किन पार्ट से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। और मैं इसके संबंध में राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं मॉर्निंग में, तो आप देख सकते हो उस वीडियोज़ को। अपना करंट अफेयर बढ़ाने के लिए स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी सारा वहां पे कवर करता हूं मैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।